नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम जी के जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जी के जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में जी के जीएस 50 नंबर की पूछी जाने वाली और 50 नंबरों में से सभी अभ्यर्थियों का टारगेट है कि वो 40 प्लस स्कोर तो हर हाल में सही करके ही आएंगे। तो आपको 40 प्लस स्कोर कराने के लिए लगातार मैं आपको जी के जीएस के प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। बिना जी के जीएस के प्रैक्टिस सेट के आप दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो लगातार प्रैक्टिस सेट करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से ही आप अपना अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना, जो भी दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं और जी के जीएस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये जी के जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। आज के प्रैक्टिस सेट में आपको जी के जीएस के 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो पूरा प्रैक्टिस सेट करिएगा और लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा कहाँ पेश किया जाता है। तो कहाँ पर पेश किया जाता है? तो बजट पूर्व जो आर्थिक समीक्षा होती है ये लोकसभा में पेश किया जाता है। तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न दो है आपके सामने, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो कौन थे? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे एम एन राय। दो का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न तीन है आपके सामने कि महिला यौन लक्षणों को प्रभावित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो कौन सा है? तो महिला यौन लक्षणों को प्रभावित करने वाला जो हार्मोन है वो है एस्ट्रोजन। तो तीन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या चार है आपके सामने कि ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो कहाँ पर स्थित हैं? तो ये पहाड़ियाँ स्थित हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो चार का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या पाँच है आपके सामने कि पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ पदार्थ होता है वो मैग्मा कहलाता है। तो पाँच का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या छः आपके सामने की वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी? तो किसने की थी? तो वर्ग रहित समाज की जो संकल्पना है वो की थी कार्ल मार्क्स ने। तो छः का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या सात है आपके सामने कि नौसेना विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो कौन थे? तो नौसेना विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे वो थे एम एस खान। तो सात का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या आठ है आपके सामने कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम व ट्रिटियम किसके तीन समस्थानिक हैं? तो ये किसके समस्थानिक हैं? तो ये तीनों समस्थानिक हैं हाइड्रोजन के। तो आठ का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या नौ है आपके सामने कि रणजीत सिंह की संरचना का नाम क्या था? तो कौन थी रणजीत सिंह की संरचना? तो इनका नाम था सदा कौर। कौन थी? सदा कौर। तो नौ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो वह कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा ये संबंधित है अनुच्छेद 63 से। किससे? अनुच्छेद 63 से। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की अंत की घोषणा करता है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत उपाधियों का अंत हो जाता है? तो ये होता है अनुच्छेद 18 के तहत। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 12 है आपके सामने कि गैस वेल्डिंग में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो
गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन ये दोनों गैस प्रयुक्त होता है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 13 आपके सामने कि रांची नगर किस पठार पर स्थित है। तो कौन से पठार पर स्थित है ये रांची नगर। तो ये स्थित है छोटा नागपुर पठार पर। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि चिनार वन्यजीव विहार कहाँ अवस्थित है। तो कहाँ पर स्थित है चिनार वन्यजीव, ये आपको बताना है। तो जो चिनार वन्यजीव विहार है ये स्थित है केरल में। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 15 आपके सामने कि इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं। तो कौन है। तो इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया इसके जो लेखक हैं वो हैं आर.सी. दत्ता। कौन है आर.सी. दत्ता। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो कौन से देश के संविधान से प्रेरित है एकल नागरिकता। तो ये इंग्लैंड के संविधान से। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि मोमबत्ती का दहन किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो कौन से अभिक्रिया का उदाहरण है मोमबत्ती का दहन। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 18 है आपके सामने कि वर्गिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है वर्गिकी का जनक। तो ये कहा जाता है कार्ल लिनियस को। तो 18 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि महिला समृद्धि योजना किस वर्ष आरंभ की गई। तो कब आरंभ की गई थी। तो महिला समृद्धि योजना ये आरंभ की गई थी 1993 में। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की थी। तो कौन से राज्य ने की थी। तो लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि की थी हैदराबाद ने। किसने हैदराबाद ने। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 21 है आपके सामने कि गांधार शैली का संबंध किससे है। तो किससे है। तो गांधार शैली इसका जो संबंध है वो है आपका मूर्ति कला से। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना भारत में किस वर्ष लागू की गई। तो कब लागू की गई थी। तो भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा ये लागू की गई थी 2006 में। 2013 में लागू की गई थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 23 है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। तो कितने वर्षों के लिए होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष होते हैं इनका चुनाव होता है 8 वर्ष के लिए। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि बिलियर्ड्स खेल का जन्मदाता देश किसे माना जाता है। तो किसको माना जाता है। तो इस खेल का जो जन्मदाता माना जाता है वो माना जाता है फ्रांस को। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 25 है आपके सामने कि प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक की रचना किसने की। तो किसने की है। तो प्लानिंग एंड द पुअर इस पुस्तक की रचना की है B.S. मिन्हास ने। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 26 है आपके सामने कि स्पाइंडिलाइटिस बीमारी किसे प्रभावित करती है। तो किसको प्रभावित करती है। तो ये बीमारी मेरुदंड को प्रभावित करती है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 27 है आपके सामने कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध किससे है। तो किससे है। तो कुटीर ज्योति जो कार्यक्रम है इसका संबंधित है ग्रामीण विद्युतीकरण से। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो प्यारे साथियों प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो अभी तक तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
आपको इसी तरह के बेहतरीन से बेहतरीन प्रैक्टिस सेट हर एग्ज़ाम के आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। तो पृष्ठ संख्या 28 है आपके सामने कि भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है। तो किसको माना जाता है? तो भारत में सूफी संप्रदाय का जो संस्थापक होता है वो माना जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। किसे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 29 से आपके सामने क्रीमियन युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस तथा तुर्की की संयुक्त सेना ने किसे पराजित किया था। तो किसको पराजित किया था? तो ये पराजित किया था रूस की सेना को। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 30 है आपके सामने कि पूर्व का सिराज भारत के किस नगर को कहा जाता है। तो किस नगर को कहा जाता है? तो पूर्व का जो सिराज होता है वो जौनपुर नगर को कहा जाता है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि अम्लीय भूमि का पीएच मान कितना होता है। तो कितना होता है? तो अम्लीय भूमि का जो पीएच मान होता है वो होता है 6.5। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था। तो क्या था? तो उत्तर बिहार का जो प्राचीन नाम था वो था बज्जी। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 33 है आपके सामने कौन सा तत्व द्वितीय प्रदूषक कहलाता है। तो कौन सा तत्व कहलाता है? तो ये कहलाता है सल्फर डाइऑक्साइड द्वितीय प्रदूषक तत्व। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ पर है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो स्थित है एम्स्टर्डम में। कहाँ पर है? एम्स्टर्डम में। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि भारतीय संविधान के अभिभावक के रूप में किसे जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के अभिभावक के रूप में जाना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। किसे? सर्वोच्च न्यायालय को। तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल किस नदी से प्राप्त करता है। तो कौन सी नदी से प्राप्त करता है? तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल ये प्राप्त करता है रामगंगा नदी से। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि पोलो सर्वप्रथम कहाँ खेला गया था। तो कहाँ पर खेला गया था? तो पोलो खेल ये सर्वप्रथम खेला गया था फारस यानी वर्तमान समय में इसका नाम है ईरान। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि भारतीय संविधान कैसी नागरिकता प्रदान करता है। तो कैसी करता है? तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 39 है आपके सामने कि ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो किसने किया था? तो ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था वार्ली ब्रोकर ने। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 40 और लास्ट प्रश्न है प्यारे साथियों आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि नेशनल पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? तो नेशनल पुलिस अकादमी ये स्थित है हैदराबाद में। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो प्यारे साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।